मन में अगर कुछ करने की सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल का कद बौना हो जाता है। आज एक ऐसी ही बेटी की कहानी जिसने एक बार फिर सबको गलत साबित कर दिया। उसने दिखा दिया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ये मायने नहीं रखता कि आप किन परिवेशों में पले बड़े हो। एक ऐसी लड़की जिसके पिता लगाते हैं चाट पकौड़े की दुकान, पर इस लड़की के सपनों के आड़े न कोई आर्थिक तंगी आई, न भूख, न प्यास और न कोई और परेशानी। इसकी इच्छा शक्ति ने इसे IAS बना दिया। जिस दिन बेटी का परिणाम घोषित हुआ और उसके अफसर बनने की बात सामने आई, उसके अगले ही दिन हमेशा की तरह गोविंद अपना ठेला लेकर पकौड़ी बेचने निकल पड़े। ये कहानी एक ऐसे पिता और बेटी की जो प्रेम, सादगी, संघर्ष और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। दीपेश कुमारी के पिता गोविंद पिछले 25 सालों से चाट की दुकान लगा रहे हैं। दीपेश कुमारी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले के अटलबंद क्षेत्र में हुआ। दीपेश कुमारी और उनके परिवार के पास घर के नाम पर बस एक कमरा था, जिसमें दीपेश अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहा करती थी। इस छोटे से कमरे में बहुत मुश्किल से पढ़ पाया करती थी। रसोई के नाम पर इसी कमरे के एक कोने में गैस रखी थी। गोविंद पकौड़ी बेचकर आने के बाद अपनी दोनों बेटियों और तीनों बेटों को पढ़ाया करते थे। घर में पैसे की कमी तो थी, पर गोविंद के अंदर उम्मीद की कमी नहीं थी। उन्हें हमेशा से ही अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि अगर बच्चों की पढ़ाई पर मेहनत की जाए तो जरूर उनके बच्चे कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। पिता की इस उम्मीद को पूरा कर दिखाया है दीपेश कुमारी ने। विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन परिश्रम कर UPSC 2021 में 93rd रैंक हासिल कर IAS अफसर बन गई दीपेश कुमारी। अपनी 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने भरतपुर शहर के ही शिशु आदर्श विद्या मंदिर से की। दीपेश कुमारी ने 10वीं कक्षा में 98% और 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने जोधपुर के MB इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की और फिर IIT बॉम्बे से MTech की पढ़ाई की। दीपेश कुमारी ने दिल्ली से UPSC की तैयारी की और दूसरे ही प्रयास में उन्होंने 93rd रैंक हासिल की। जिस दिन बेटी का परिणाम घोषित हुआ और उसके अफसर बनने की बात सामने आई तो गोविंद बहुत खुश हुए, पर हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर पकौड़ी बेचने निकल पड़े। गोविंद ने बड़ी मुश्किल से अपने सभी बच्चों को लिखाया पढ़ाया है। कई बार तो उनके घर में खाना भी नहीं होता था खाने के लिए, पर फिर भी दीपेश के पिता ने अपने घर में कभी किताबों की कमी नहीं होने दी। दीपेश और उनके भाई बहनों को जब भी कभी किसी भी किताब की जरूरत पड़ती, तब उन्होंने भूखा रहकर लोगों से उधार मांगकर हमेशा ही उनकी पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया है। और कई बार तो उधार न चुका पाने की वजह से उन्हें बहुत जलील भी किया गया है। चाट पकौड़ी बेचकर वो मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। ऐसे में स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए उन्हें रिश्तेदारों और लोगों से उधार लेना पड़ जाता था। समाज के लोग जो आज दीपेश के IAS बनने पर उनकी वाहवाही करते नहीं थकते, एक वक्त ऐसा भी था जब वे गोविंद को ताना मारा करते थे कि एक चाट पकौड़ी बेचने वाले के बच्चे पढ़ लिख कर क्या ही कर लेंगे, क्यों ही लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इनकी शादी क्यों नहीं कर देता। पर इन सब चीजों का असर उन्होंने अपने और अपनी बेटी के ऊपर नहीं होने दिया। गोविंद और दीपेश ने हार नहीं मानी। गोविंद जहाँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, वहीं दीपेश अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। उन्होंने पार्ट टाइम काम भी किया। जब दीपेश बहुत छोटी थी तभी से उनका सपना था कि वो IIT में पढ़े और उन्होंने अपना ये सपना बहुत मेहनत से पूरा भी कर लिया। फिर उन्हें लगा कि उन्हें UPSC ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने दूसरे ही अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर लिया। वो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना चाहती हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में वो चाहती हैं कि वो इस क्षेत्र में बदलाव करे और नए रोजगार के अवसर प्रदान करे। देश में ही नहीं, वो विदेश में भी रोजगार और पढ़ाई के अवसर छात्रों के लिए प्रदान करना चाहती हैं। देश को ऐसे जज्बे और मेहनती लोगों की जरूरत है जो अपने सपनों के साथ साथ देश के भविष्य और सबसे जरूरी देश के छात्रों के बारे में सोचे। एक छोटे से शहर से निकलकर अपने सपनों को पंख देना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में अगर घर वाले आपका साथ दे तो आपकी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बाप बेटी की इस जोड़ी को यूथ आइकन ऑफ इंडिया सलाम करता है। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी बताई हुई कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।